Hey guys, welcome back to my channel सियाही टैरोट और welcome to my channel सियाही टैरोट in हिंदी if you are new here, okay? So मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे एंड फाइनली मैं लॉर्ड शिवा की तरफ से रीडिंग करने जा रही हूँ। आज आखिरी श्रावण सोमवार है, ठीक है। और मुझे नहीं पता ये रीडिंग आज अपलोड हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि मैं शूट तो आज ही कर रही हूँ मंडे को, बट हो सकता है ये आज आपके पास पहुँचे, कल पहुँचे, या हो सकता है कुछ महीनों में पहुँचे, कुछ दिनों बाद पहुँचे। बट जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर होने वाले हैं। और ये एक थोड़ी सी स्पिरिचुअल रीडिंग है, ठीक है। मैं यहाँ पे डेली बेसिस की चीज़ें नहीं देख रही हूँ कि जॉब हो गया, कैरियर हो गया, फाइनेंस हो गए या रिलेशनशिप हो गया। ओवरऑल है ये, और बहुत ही एक स्पिरिचुअल वे में जो गाइडेंस यहाँ पे शिव जी से मुझे प्राप्त होगी आपके लिए, मैं वो आपको शेयर करूँगी, ठीक है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। पाइल नंबर 1 ये ऑप्शन है आपका। मैंने इसलिए इसे यहाँ पे ऐसे लिया है ताकि मैं इससे थोड़ी सी कुछ चैनल भी कर पाऊँ इमेज को देख के। कोई मैसेजेस अगर मुझे इमेज को देख के मिलेंगे तो मैं आपको वहाँ से भी बताऊँगी, ठीक है। और पाइल नंबर 2 आपके लिए रुद्राक्ष है। मुझे नहीं पता ये कितना फोकस कर पाएगा कैमरा, बट आई होप ये थोड़ा सा तो कर रहा होगा। और ये डमरू है, तो आपको इंट्यूटिवली कोई एक पिक करना है इसमें से, या तो आप डमरू को चॉइस कीजिए, ठीक है। वो पाइल नंबर 1 है। और पाइल नंबर 2 ये रुद्राक्ष है। इन दोनों में से आपको कोई एक को पिक करना है। कोशिश कीजिएगा कि इंट्यूटिवली ही पिक करें, और अगर इंट्यूटिवली नहीं हो पा रहा है तो फिर आप दोनों भी देख सकते हैं। लाइक आप देखेंगे तो आपको शायद अपने आप ही समझ आ जाएगा कि कौन सी पाइल आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए मैं पाइल नंबर 1 से शुरू करती हूँ। वेलकम पाइल नंबर 1। सो ये रहेगी आपकी रीडिंग। अगर आपने ये डमरू की पिक को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग रहने वाली है। हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो मुझे चैनल हो रहा है वो है बैलेंस, ठीक है। बैलेंस के साथ साथ पानी, ये दो वर्ड मुझे आपके लिए चैनल हो रहे हैं। पाइल नंबर 1, देखते हैं ये कैसे कनेक्ट करेंगे आपसे, लेकिन बैलेंस और पानी ये दो वर्ड मुझे कनेक्ट हो रहा है। जल है ना, पानी, वाटर। यहाँ पे कैसा दिख रहा है पता है मुझे, जैसे मान लीजिए पानी, आपने वो देखा है क्या, जो फाउंटेन शो होते हैं, आपने अगर देखा हो, या जहाँ पे देखना म्यूज़िक तेज़ होता है तो पानी भी तेज़ हो जाता है, लाइक ऊपर की तरफ आता है, फिर म्यूज़िक लो होता है पानी भी नीचे की तरफ आता है। आपने अगर ऐसा कुछ देखा होगा तो आप समझेंगे मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। जैसे आप हार्ट बीट्स को देखिए, अगर आपने ईसीजी देखी है, आपको पता है हार्ट बीट कैसे होती है, आई थिंक सबको पता होगा। लाइक ऐसे तो नहीं जाती है वो, ऐसे 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 ऐसे, लाइक अप्स एंड डाउन्स जो वेव्स हैं, बेसिकली यहाँ पे उस टाइप की कुछ सिचुएशन दिख रही है कि साउंड के थ्रू जब आप पानी को हिला देते हैं, एक स्थिर पानी है, आप एक कटोरे में पानी भरिए और साउंड के थ्रू, या वो कटोरे में पानी भरा और उसको ऐसे मार के आप अगर हिलाएंगे, उसमें आप चम्मच से या आप किसी भी ऑब्जेक्ट से आप मारेंगे, देखना वो पानी में एक वाइब्रेशन होती है। तो कुछ वैसा ही आपके लिए एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। मैं देखूँगी ये कैसे कनेक्ट कर रहा है ओवरऑल, ठीक है। पाइल नंबर 1, बट इसके साथ मुझे बैलेंस भी वर्ड चैनल हुआ है। तो ये शायद ऐसा है ना कि हो सकता है आपके लाइफ में अभी बहुत सी नॉइसेस हो, एक्सटर्नल नॉइसेस हो सकती हैं, लाइक जैसे एस ऑफ कप्स होता है जो एक स्थिर पानी है, ठीक है, या वो ओवरफ्लो भी कर रहा है बट वो स्थिर है, एक लय में बह रहा है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं बह रहा है वो पानी। या आपका मन, ये जो हमारा चंचल मन हो सकता है अभी आपके मन में एक्सटर्नल नॉइसेस के वजह से
बहुत से अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन आप फेस कर रहे होंगे शायद। जैसे एक फ्रिक्वेंसी सेट नहीं है, मैं मानती हूँ एक जीरो फ्रिक्वेंसी पे कोई चीज़ काम नहीं करती। फ्रिक्वेंसी का फ्लो होना ज़रूरी है कोई चीज़ एक मैसेज चैनल करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बट मैं आपको जो बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे, एक कुछ ज़्यादा ही, जैसे होता है ना एकदम से ज़्यादा साउंड हो गया, पानी बहुत ऊपर चले गया, ठीक है, और एकदम से साउंड कम हो गया तो पानी एकदम से नीचे आता है। जैसे हम बोलते हैं ना, हार्ट बीट्स ना तो एकदम से ऊपर जाना चाहिए ना तो एकदम से ड्रॉप होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए आपकी हार्ट बीट में। वही कुछ आपके अंतर्मन से रिलेटेड है, क्योंकि पानी जो है आपके इमोशंस, अंतर्मन, अंतर प्रज्ञा जो शक्ति होती है, इंट्यूशन, उसको दर्शाता है। बेसिकली सब कॉन्शियस आपका पायल नंबर 1, उसमें थोड़ी सी उथल पुथल है, लेकिन नॉट इन अ नेगेटिव वे। कहीं ना कहीं वो आपको बैलेंस कर रही हैं। अगर आप इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं अंदर से, जैसे आपने देखा होगा, आप मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक डिब्बे में मान लीजिए आप शक्कर भर रहे हैं, ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। आप वो शक्कर भरते हैं तो वो डिब्बे को हिलाते हैं ना, कि हाँ पहले ये वाली शक्कर जो मैंने इतनी भर दी है तो इतनी शक्कर सेट हो, फिर मैं और डालूंगी शक्कर, फिर ऐसे डिब्बे को हिलाऊंगी, सेट करूंगी, फिर और डालूंगी शक्कर, फिर वो जो है पूरा पैकेट उस डिब्बे में आ जाएगा। तो जो ज्ञान भरने के लिए जैसे आपको ना थोड़ा शेकअप किया जा रहा है, थोड़ी जगह बनाई जा रही है, ये अगर उतार चढ़ाव नहीं आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा पायल नंबर 1 कि इतना ज्ञान अंदर, लाइक बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फिजिकल बॉडी में दिखने लगेगा आपको, जो एक एनर्जी लीक होना बोलते हैं ना, जिसको कि डालते जा रहे हो आप एक कप में या एक डिब्बे में सामान, बट उसको एडजस्ट नहीं कर रहे हो तो वो सामान बाहर गिरेगा। वो पानी हो गया या शक्कर, जो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप समझ रहे होंगे, यहाँ ना तो शक्कर की बात हो रही है ना पानी की बात हो रही है, बात हो रही है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की, आपके सोच, विचार, इमोशन, इंट्यूशन की। आप जो रोज़मर्रा में आपका जो दिमाग हिला हुआ है, या माइंड बोल लीजिए, इमोशन, जो बोलना है आप जैसे रेजोनेट कर रहे हैं, बट वो आपको बता रहे हैं शिव जी कि शिव जी आपको परेशान नहीं कर रहे हैं पायल नंबर 1, जस्ट जगह बना रहे हैं नई चीज़ों के लिए। कुछ चीज़ें वहीं रहनी चाहिए तो वो वहीं बैठ जाएगी, और जो स्पेस खाली पड़ी हुई है, जो वॉइड है, शिव जी को हम वॉइड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, शून्य, तो उसको भी किसी चीज़ से भरा जा रहा है आपके अंदर, तो वो शिवा कॉन्शियसनेस है, ठीक है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ज़रूरी नहीं है कि वो, जैसे होता है ना, आपने एक लाइन लिखी फिर 2 वर्ड छोड़ दिए, फिर एक लाइन लिखी, तो वैसा ना हो आपके साथ। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रहे, उसके लिए आपको थोड़ा सा हिलाया जा रहा है, और वो बैलेंस लाने के लिए ही हो रहा है। कुछ लोग यहाँ हो सकते हैं जो सोच रहे हो लाइफ पूरी इम्बैलेंस है, हिली हुई है, कभी इधर कभी उधर, कभी बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे, दिमाग हिला हुआ है, इमोशंस हिले हैं। बट देखिए, शिव जी यहाँ पे ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी हुआ है या हो रहा है घटित, जो कुछ भी है, बैलेंस ही क्रिएट करने के लिए हो रहा है। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया। आपको ना समझ में आए, घर में एक खाली डिब्बा लीजिए, ठीक है, उसमें कुछ भरने की कोशिश कीजिए। आप जितना उसको ऐसे हिलाते जाएंगे या ऐसे करके, एक हम ठोकते हैं ना उसको कि नीचे बैठ जाए सामान, उतना ही आप उसमें सामान भर सकते हैं। अगर आप बिना उसको ठोके पीटे, बिना हिलाए आप सामान डालेंगे, कहो वो सामान उसमें ना आए, तो वो बुद्धि दी जा रही है आपको यहाँ पे। शिव जी वो कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करेंगे कि फाइनली आपको समझ में आएगा कि लाइफ में ज्ञान ग्रहण तो करते कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, समझ रहे हैं। सब अलग अलग लेवल पे होंगे आप पायल नंबर 1, ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग ऑलरेडी इस चीज़ को समझ चुके होंगे, कुछ लोग परेशान होंगे, कुछ लोग इसको पार कर चुके होंगे, तो ऐसी एनर्जी है। और डमरू है तो साउंड की तो एनर्जी होगी ही होगी, नो डाउट, है ना। ज़रूरी तो नहीं है, मैं यहाँ ओम भी ले सकती थी, ठीक है, मुझे डमरू के लिए कॉलिंग आई है तो कुछ मायने से डमरू यहाँ पे है पायल नंबर 1 आपके लिए। तो अभी तो मैं इस मैसेज को यहीं तक रखूँगी। इससे मैं कहाँ रखूँ जहाँ से आपको ये दिखे, शायद दिखेगा, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए मैसेजेस लूँगी। ये फ़ोन पे मत जाइएगा थोड़ा सा पुराना फ़ोन है ये, ओके, बहुत स्क्रैचेस भी हैं इसमें। ये जस्ट मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आपको इमेज दिखा पाऊँ, ठीक है।
तो अब जो है पाइल नंबर 1 में कार्ड्स लूँगी, ठीक है। अगर आप ये सिचुएशन को समझ पाए हैं तो शिव जी यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए ही आए हैं, लाइक ये आप ही की पाइल होने वाली। अगर बिल्कुल आपको इससे कोई भी रेजोनेंस नहीं फील हो रहा है, कोई भी वास्ता आपको फील नहीं हो रहा है पाइल नंबर 1, तो आप फिर पाइल नंबर 2 देख सकते हैं। देखिए अभी तक मैंने पाइल नंबर 2 की रीडिंग की नहीं है, बट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप बिल्कुल कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हैं तो फिर तो आप दूसरी पाइल देखिए ना, है ना। एक कनेक्शन फील करना ज़रूरी होता है। चलिए मैं टैरो कार्ड से देखती हूँ कि शिव जी आपको इसी वक्त क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जब भी ये रीडिंग मिले, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ सावन सोमवार है या कुछ ऐसे कनेक्ट हो रही है रीडिंग, नहीं। मुझे कॉलिंग आई है तो मैंने ये रीडिंग की है, ठीक है। मैंने पूरे टाइम जब से सावन चालू हुआ है मैंने ये कभी भी शिव जी की रीडिंग मैंने नहीं की है, तो अभी मुझे कॉलिंग आई है तो मैं कर रही हूँ ये रीडिंग। चलिए आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं। देखिए अगर आपको रीडिंग स्लो लगे आप सेटिंग में जाके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। बट मुझे टाइम लगेगा, लाइक एनर्जी चैनल करने में, आपको समझाने में मैं 4 बात हो सकता है एक ही बार बोलूँ, क्योंकि मुझे वैसा फील हो रहा होगा। तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आप शिव जी की रीडिंग देख रहे हैं तो शिव जी तो एपिटोम हैं पेशेंस के, तो वही वाली बात है। चलिए देखते हैं। आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ओके। एंड देखिए आप देखिए बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स है। मैं आपको क्या बात कर रही थी समझाती हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए पाइल नंबर 1 आपके लिए जो यहाँ पे मैं बोलूँ जो मैसेज है या जो भी है मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या है ना, आपको मैंने बोला था कि सामान भरने की एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है, इससे ज़्यादा आप इस इंसान को नहीं पकड़ा सकते सामान, ठीक है। वो गिर जाएगा या इससे नहीं संभलेगा, ये इनफ होता है। इससे ज़्यादा कोई इंसान सामान पकड़ ही नहीं सकता, ये लिमिट है। आप सामान पे मत जाइए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचिए। आपके बर्डन हो सकते हैं, इमोशनली हो सकते हो आप बर्डन, या आपके थॉट्स आपको बर्डन दे रहे हैं, ठीक है, या लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रगल है। आप ऐसे लीजिए इस चीज़ को। एंजल नंबर 1010 आया है, रीडिंग बहुत सिंक्रोनिसिटी में ऑलरेडी है। आपके लिए एक मैसेज पहला यही आया है कि एक टफ साइकिल एंड होके एक इमोशनली फुलफिल्ड साइकिल आने वाली है। और आप देखिए मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगी कि ये मैसेज इससे कनेक्ट कैसे हुआ। देखिएगा ये तब की एनर्जी है जब आप किसी डिब्बे में सामान डाल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा डिब्बे को जब आप हिलाएंगे डुलाएंगे करेंगे, वो डिब्बा थोड़ा स्ट्रगल के थ्रू जाएगा कि नहीं, आप मुझे ये बताइए। ये एनर्जी है डिब्बे को भरने की। भरना अभी भी 10 है, 10 आउट ऑफ 10 आपको मिल भी रहे हैं। आपने किसी तरीके की परीक्षा शिव जी की क्रॉस की हो सकती है, ठीक है। ये इंट्यूटिव मुझे मैसेज आ रहा है कि हो सकता है जैसे आपकी कोई परीक्षा चल रही हो, वो आपने पास किया हो, और लाइक आपको खुद पता होगा, ठीक है, कि भगवान जी मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं या मुझे टेस्ट कर रहे हैं किसी भी प्रकार से। तो आप बहुत ही उम्दा नंबर से पास हुए हैं, पहली बार तो 10 आउट ऑफ 10 आया है। पर चलिए एनर्जी पे फोकस करते हैं आपकी। ये कैसी एनर्जी है ना, जब तक भर नहीं जाओगे आप इमोशनली, हर एक विश आपको नहीं मिल जाएगी, शिव जी ऐसे ही लाइफ को हिलाते डुलाते रहेंगे। आपको लगेगा अरे बाप रे कैसे संभालूं, क्योंकि आप उस डिब्बे, वो डिब्बा आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपका मन है, दिल दिमाग। अब उसमें जब शिव जी उथल पुथल या कभी बहुत भारी सामान कभी बहुत हल्का ऐसा करेंगे, टेंशन तो होगी, बर्डन तो लगेगा, लेकिन आप देखिए ना आखिर भर के मिल क्या रहा है आपको, ब्लेसिंग। आउटकम क्या है आपका, स्ट्रगल ये है, आउटकम क्या है पाइल नंबर 1 10 ऑफ कप्स। अगर आपको टैरोट की समझ हो पाइल नंबर 1, अगर आप देखते आते हैं टैरो कार्ड्स रीडिंग, तो ये कार्ड को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इमोशनली इतना सेटिस्फाइड कार्ड होता है ये कि सब कुछ होना। अगर आपका मन संतुष्ट है ये जीवन में, इससे बड़ा आप क्या पालेंगे मुझे बताइए।
हम सब भटक रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है मन में। कोई अगर यहाँ शिव जी को भी पाना चाह रहा था ना, पता नहीं ये मैसेज आ रहा है, आप पा लेंगे। आपको ये जो इतना कराया जा रहा है स्ट्रगल, क्योंकि शिव जी को पाना आसान नहीं है ना कि आप शिव जी से कनेक्ट कर पाएँ, या और ऐसा नहीं है कि आप खुद कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली होता है। हमारी ना ये जर्नी होती है पायल नंबर 1, जब हम बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ऑलरेडी कुछ चल रहा हो लाइफ में, तो क्या हम ऐसी ऐसी चीज़ें सीखते जाते हैं ना, जो हमको खुद नहीं पता रहता है कि अच्छा हम ये चीज़ सीख भी रहे हैं। जब फाइनली सीख जाते हैं तब समझ में आ रही होती, अच्छा इतना मेरा दिमाग था, इतना मैं सीख गया। ये वही चीज़ है कि आप शक्कर भरवाई जा रही है, जैसे कुछ मीठा है, मान लीजिए आपके लिए मीठा फल ही लिखा है यहाँ पे, अब वो भर रहे हैं आप, आपको हिलाया जा रहा है, समझ थोड़ी आएगा आपको कि अंदर क्या जा रहा है, आपको कुछ दिख नहीं रहा है। वो भवंडर में मैंने बोला ना, यहाँ ये जो पानी में जो साउंड्स ऊपर नीचे होते हैं वो बहुत तेज़ हैं, एकदम से ऊपर, एकदम से नीचे, एकदम से ऊपर, तो एंजाइटी बढ़ना अथवा डिप्रेशन आना यही होगा, क्योंकि पूरा हिला दे रहे हैं आपको यूनिवर्स, शिव जी, ठीक है। लेकिन जो भर रहे हैं, जब फाइनली देखना वो आपको दिखाएंगे ना कि ये लो बेटा, अब ये डब्बा भर गया है पूरा, इसको और हिलाएं या कुछ भी करें, इसमें और कुछ नहीं जाएगा, ये आपका है। तो वो जो 10 किलो शक्कर आप देखेंगे ना, आप समझ रहे हैं, मैं यहाँ शक्कर की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप समझ रहे हैं, खुशियों की बात कर रही हूँ आपकी, सबके लिए अलग अलग है। यहाँ पूरा परिवार, बच्चे, यूनियन, सब कुछ है, जॉब, घर द्वार, सब कुछ। मैंने बोला ना 10 आउट ऑफ 10। लाइफ में संतुष्टि वाली एनर्जी होती है 10 ऑफ कप्स की, कुछ नहीं चाहिए, मिल गया। भलाई देखिए, मैं यहाँ ये नहीं बोल रही करोड़पति बन गए आप, समझिएगा बात को, सबके लिए खुशियाँ अलग होगी, ठीक है। पायल नंबर 1, कुछ लोग होते हैं जिनको अपना एक छोटी फैमिली चाहिए, प्यारा सा परिवार चाहिए, बस वो यही विश करते हैं कि हम 4 लोग परिवार के खुश रहें बस आजीवन। तो ये वैसी ब्लेसिंग मैनिफेस्ट हो रही है। अब सबके लिए पर्सनल हैप्पीनेस है ना। 10 ऑफ कप्स जो होते हैं, कप्स हमारी अपनी अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करते हैं। तभी मैंने इस यहाँ पानी चैनल किया था, पानी आया है, पूरा कप पूरा पानी आया है। 10 है, ये 10 ऑफ कप्स है, कप्स वाटर। और देखिए आप क्या शिव शक्ति अलाइनमेंट में आए हैं आपके लिए, फायर एंड वाटर है और इक्वल एनर्जी में आए। मैंने बैलेंस वर्ड बोला था आपको, अगर याद हो, आपकी रीडिंग चालू हुई थी बैलेंस वर्ड से, पायल नंबर 1। 10 इक्वल टू 10, LHS इक्वल टू RHS, एनर्जी जो भी लगाई गई इक्वल टू डी जो आउटकम एनर्जी में मिलेगी, सेम एनर्जी, जो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप, ना क्रिएट कर सकते हैं, बस फॉर्म बदल रही है। पहले वही बर्डन लग रहा था, अब वही खुशियाँ लगने लगेंगी। होता है ना, आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं, और जब वो हो जाता है वही खुशियाँ लगने लगती हैं। पहले वही चीज़ बहुत बर्डन लगती है, अरे इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, दोस्तों से दूर रहना पड़ेगा, पढ़ाई 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 पढ़ाई। बट वो जो सेक्रीफाइस किए, एट द एंड ऑफ द डे आप ही को वो चीज़ में खुशी मिल रही है ना। लाइक मैंने एक रियल एग्जाम्पल इसलिए दे दिया ताकि आप समझ पाएँ, ज़्यादा ही इनडायरेक्ट ना हो जाए कहीं रीडिंग ये। तो मुझे लग भी नहीं रहा है कि और कार्ड्स लेने की ज़रूरत है। मैं सही बताऊं पायल नंबर 1, ये रीडिंग अपने आप में संपूर्ण है। शिव शक्ति अगर दोनों 10-10 में आए हैं, आप खुद सोचिए क्या चाहिए है आपको। 11 की एनर्जी है यहाँ पे। नंबर 2, यूनियन, फाइनली बैलेंस होना। फाइनली एक होता है ना, ज्ञान का पिटारा आपका भर देना, कि आपको समझ में आए कि अच्छा ये चीज़ ना इसलिए हो रही थी क्योंकि ये चीज़ सिखाई जानी थी, ये चीज़ मेरे को एज अ गिफ्ट मिलनी थी यूनिवर्स से, लेकिन इसको ये इतने 10 ऑफ कप्स को हैंडल करना। मान लीजिए आप 10 रॉड नहीं उठा पा रहे हैं, आप 10 बाल्टी कैसे उठाएंगे, मुझे बताइए आप। एक बात बताइए पायल नंबर 1, हम जानते हैं, देखिए मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, मुझे एकदम तुच्छ इंसान जो बोलते हैं, हम तुच्छ प्राणी हैं भगवान के सामने, एकदम एक डॉट के बराबर, ठीक है, हम उन्हीं का अंश हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग हूँ आपसे, मुझे भी बहुत तकलीफ़ होगी अगर मैं कुछ बर्डन उठाऊँगी। लेकिन अगर आप सोचिए, मैं जो आपको यहाँ बता रही हूँ, अगर आप खुशियों का बर्डन ना उठा पाएँ तो फिर आप कैसे करेंगे। खुशियों का भी एक होता है, एक ना खुशियों को बोलता है ना, जैसे आपको जॉब दे दी गई, अब आप अगर वो जॉब में वो खुशी को आप हैंडल ही ना कर पाएँ,
आप वहाँ पे मगजमारी करने लग जाएं, बेईमानी करने लग जाए, वो जॉब छिन जाएगी। आपके ऊपर है जो खुशियाँ भगवान जी दे रहे हैं उसको आप गिराए ना, उसको आप झलकाए ना, उसको आप अपने एकदम सीने से लगा के रखें। ये आपके ऊपर है, आप कैसे जीवन का परिवहन करते हैं, कैसे जीते हैं। ये वही एनर्जी है। अगर 10 डंडे अभी उठाना भगवान जी आपको सिखा रहे हैं एक साथ, तो 10 बाल्टी भी तो दी जा रही हैं। तभी तो सीखेंगे कि 10 बाल्टी, बाप रे इतना पानी कैसे उठाया जाता है। दुनिया के पास 10 बाल्टी पानी नहीं होगा, आपको दिया जा रहा है। लोगों के घर में मान लो 2 बाल्टी है, 4 बाल्टी है, 6 बाल्टी, आपको 10 बाल्टी दी जा रही है। अगेन ना तो यहाँ बाल्टी की बात है, ना पानी की, ना डंडे की। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ आपको। कुछ बड़ा कर्तव्य निभाने के लिए, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, उसके लिए रेडी भी किया जाता है। यहाँ मुझे ना चाणक्य और चंद्रगुप्त दिख रहे हैं, एग्जैक्ट वही दिख रहे हैं। क्योंकि मैंने एक बार देखा था, देखिए मैं आपको बताती हूँ। चंद्रगुप्त एक बार चाणक्य से पूछते हैं, चाणक्य जी से, कि गुरुजी आप मुझे, आचार्य जी, गुरुजी आपको जो बोलना हो, आप मुझसे पत्ते क्यों उठा रहे हैं। आपने आँख में मेरी पट्टी बांध दी, चलिए ठीक है। फिर आपने मेरे को जंगल में खड़ा कर दिया, चलिए ठीक है। अब सूखे पत्ते गिर रहे हैं और आप बोल रहे हैं गिरने नहीं चाहिए भाई, तुम जितना हो सके उतने पत्ते उठा लो। इससे मैं क्या नाम था वो राजा का, धनराज नहीं, धनानंद, धनानंद, हाँ। तो इससे मैं वो राजा को कैसे हराऊंगा, ये क्या बात हुई, है ना। मौर्य डायनेस्टी की एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं है भाई, ये रियल मैं जो सुना रही हूँ, वेरी मच रियल कैरेक्टर हैं ये सब। तो वो बच्चा जो होता है ना, छोटा रहता है, ठीक है। तो चाणक्य जी उसे कुछ भी नहीं बोलते हैं। जैसे शिव जी की मौन वाली एनर्जी है। आप माँ से एक पल कंटिन्यू बात कर सकते हैं। माँ से आप बोलेंगे कि माँ प्लीज़ मुझे दिखाइए ना कोई साइन, कुछ कहीं ना कहीं वो आपको दिखा भी देंगी। 4 दिन में दिखा देंगी, लेकिन दिखा देंगी, तुरंत दे देंगे। शिव जी वैसे नहीं हैं। शिव जी इज़ ऑल अबाउट मौन। वो आपको सीधा ढकेल देंगे उस चीज़ में। जैसे चाणक्य जी ने सीधा आँख में पट्टी बांध के उसको खड़ा कर दिया 4 पेड़ के बीच में, चंद्रगुप्त को, उठाओ तुम पत्ते। अब उसे समझ में नहीं आ रही थी ये क्या तरीका हुआ, मुझे तलवारबाजी सीखनी चाहिए, मुझे अगर यहाँ जाना है तो ये तो है ही नहीं। हो सकता है ना, मैंने बोला बहुत भटकाव है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ज़रूरत भी नहीं है समझने की। शिव जी पे अगर भरोसा है तो उनकी लीला आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होता है, जब चंद्रगुप्त फाइनली उस चीज़ में ट्रेंड हो जाता है, उसके कान इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि सोचिए आप, उसको एक सूखा पत्ता भी गिर रहा है तो गिरने के पहले वो उठा ले रहा है वो बच्चा। अब वो बच्चा है ना, उसको इतने बड़े राजा से लड़ना है अकेले, कुछ सेना तो नहीं है उसके पास। तो अब क्या होता है कि जब वो फाइनली लड़ता है, वो जब फेस करता है ना चीज़ें कि नहीं भी दिख रहा है, तो उसको पता चल जाता है अरे पीछे से कोई आ रहा है, तो वो वार कर लेता है। उसके पास तो प्रोटेक्शन नहीं है सेना की। तो 1 मैन आर्मी बनाया था उस चंद्रगुप्त को चाणक्य जी ने। तो आप भी वही हैं, यहाँ पे भी अकेले हैं, यहाँ पे भी अकेले हैं। बट जो आपकी एबिलिटी है उठाने की चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इतनी बढ़ा दी जाएगी, आप इतने निखर के आएंगे। रेनबो है भाई, इस कार्ड में रेनबो है। रेनबो एक आंधी तूफान वाले समय के बाद ही आता है, जब फाइनली सूरज आता है, बादल छट जाएं, सूरज की किरणें आ जाएं। रेनबो नॉर्मल नहीं है। रेनबो रोज़ तो नहीं देखते होंगे आप कि रोज़ उठे खिड़की खोले अरे वाह क्या बढ़िया रेनबो है, नहीं ना। तो शिव जी कुछ वही ऐसी ही टाइप की चीज़ों के लिए तैयार कर रहे हैं। सबके पास सब नहीं होता है, पाइल नंबर 1। बट अगर आपको शिव जी यहाँ दिखा रहे हैं कि आपके पास एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा जब सब होगा आपके पास, तो ये एक आपके लिए ब्लेसिंग है और चैलेंज भी है। क्योंकि जब किसी एक इंसान को सब दे दिया जाता है, वहाँ उसकी एक दूसरी परीक्षा, नई नई साइकिल चालू हो जाती है कि अब तुम इसको रख के बताओ। हमने ट्रेनिंग तो दे दी, 10 डंडे कैसे उठाने, 10 बाल्टी तुम रख के दिखाओ। क्यों? क्योंकि घमंड ना है। अरे दूसरे घर में 6 बाल्टी पानी है, भगवान हमको 10 बाल्टी पानी दिए, बस घमंड आ गया तो फिर तो हो गया काम। समझ रहे हैं आप, ये एनर्जी है आपकी। मैं और कार्ड्स, टैरो कार्ड्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी, मुझे ऐसी गाइडेंस या कुछ नहीं मिल रही है। मैं टी लीफ ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म है। जो मैसेज भगवान जी आपको देना चाह रहे थे, एक जो बड़ा मैसेज बोल दीजिए, वो ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, ठीक है। चलिए, अगर टी लीफ से कुछ आना चाहे आपके लिए, मैं देख लेती हूँ।
जी का एक कार्ड आया है, आपने देखा होगा, ये गिरा है अपने आप। ठीक है, पहले मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूंगी, है ना। ओ मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ। थैंक यू शिव जी। देखिए, मैंने पहले ये कार्ड नहीं देखा। अगर आप मुझे देखते आ रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा, पहले जो कार्ड दिखता है मैं उसे, मतलब गिर जाता है, मैं उसे ही देखती हूँ। बट अगेन इंट्यूशन की बात है, मतलब ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ, देखते हैं, छोड़िए। ये मैंने पहले किसी रीज़न से देखा होगा। अगर आपको ये क्लियर दिख रहा है, इसमें है कैस्केड, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना कब्रिस्तान, वो जो कब्र रहती है, आप समझ रहे हैं कैस्केड का मतलब। आपने देखी होगी जब आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं, उनको जो बॉक्स में रखा जाता है जो कैस्केड, फिर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, वही डिब्बा है कैस्केड। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लैंग्वेज में बोल रही हूँ, इसको डिब्बा नहीं बोलते हैं, इज्जत है एक, है ना, कैस्केड है ये। तो समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन, मैंने क्या बोला, एंडिंग है। 10 मतलब कंप्लीशन और बिगनिंग मतलब ब्लेसिंग्स की शुरुआत। एक करके दे देना, बट हाँ एक दिन ऐसा आएगा जब 10 चीज़ आपके पास एक साथ होंगी। इसलिए ये ट्रेनिंग दी गई है कि 10 चीज़ संभाल तो पाए। तो ये बिल्कुल ताला लग रहा है, ये आप समझ रहे हैं। इसके बाहर कोई आता है क्या, आप मुझे बताइए। एक बार, एक डरने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे पायल नंबर 1। ये एक सिचुएशन, एक माइंडसेट, एक आपका जो ये भारी भरकम पीरियड चल रहा है ना लाइफ में, थक गए आप, एंड है उसका। ये एक बार भगवान जी ने ये बर्डन वाला पीरियड इसमें डाल दिया, ख़त्म। शुरुआत देखिए ना कितनी अच्छी है, आउटकम देखिए आप अपना। तो ये वो ख़त्म की एनर्जी है। शिव जी को जो डिस्ट्रॉयर बोला जाता है ना, मोक्ष, ख़त्म, डेथ, ये वो शिव जी की एनर्जी है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक आपके पास, ओ माय गॉड, देखो आप खुद देखो ना, टॉर्टोइस का कार्ड आया है, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। शिव जी आपको ये खुद प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ बेटा, धीरे धीरे तो है। जैसे मैंने आपको चंद्रगुप्त का समझाया, आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा। अरे भाई, इतना धीरे चलेंगे तो कैसे पहुँचेंगे, दुनिया तो निकल गई, दुनिया तो बाप रे क्या ही कर रही है, हम क्या कर रहे हैं। सबकी जर्नी अलग है। अगर आपको टॉर्टोइस की स्पीड में भगवान अभी फ़िलहाल के लिए, ये कोई आपके लाइफ टाइम के लिए नहीं आया है, बट देखिए इसकी पीठ इतनी स्ट्रांग है कि ये 10 बाल्टी पानी झेल लेगा अपने ऊपर। बहुत वेट भी रख दोगे ये झेल लेगा। अभी यहाँ रैबिट होता वो तो दब जाता। समझिए बात को। आप अपने आप को उतना नहीं जानते हैं जितना शिव जी जानते हैं। इसलिए बोला जाता है मेडिटेट करने, अपने आप को जानिए। अपने आप को जानने का मतलब ये नहीं होता है मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो ब्ला ब्ला, नहीं। हम कुछ नहीं हैं। हम उन्हीं, वो जैसे हमको देख रहे हैं ना, उन्होंने जैसे हमको बनाया, हम बस उतने ही हैं। तो ये कार्ड आप खुद देखिए ना, कितना स्ट्रॉन्ग, लाइक इस पीरियड के बाद आप कितना स्ट्रॉन्ग बने हैं। आपकी पीठ रीढ़ की हड्डी होती है, आपकी स्टेबिलिटी को डिनोट करती है। आप उसी के बलबूते खड़े हैं, तो आप कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया है आपने। अब आप अगर इस नींव पे अपना घर, फैमिली, बच्चे, सब कैरियर, सक्सेस सब बनाएंगे, क्यों नहीं सक्सेसफुल रहेंगे आप। समझ रहे हैं। यहाँ रैबिट आता है। अगर आप सोच रहे हैं अरे यार मेरे, नहीं टॉर्टोइज नहीं, बहुत धीरा, बहुत धीरे, नहीं बेटा, देखिए समझिए बात को, ऐसा होता नहीं है। आप संभाल नहीं पाएंगे जब ब्लेसिंग मिलेगी। रैबिट की आदत है उछलने की, झलकेगा पानी, वो ब्लेसिंग नहीं संभाल पाएगा। हो सकता है आप रैबिट रहे हो पहले, आपको टॉर्टोइज बनाया गया हो अभी ये प्रोसेस के दौरान, हो सकता है। ये एनर्जी चेंज लाने में आपको बहुत तकलीफ़ हुई हो, बट खुशियाँ हैं ना, तो आप खुशियाँ क्लेम कीजिए। आप ये पूरी परेशानी, बर्डन शिव जी को सरेंडर कर दीजिए। शिव जी एक डिब्बे में ऐसे ताला बांध देंगे उसको। आप जैसे ही सीख जाएंगे, आपका एक परीक्षा ख़त्म। क्योंकि जैसे मैंने चंद्रगुप्त मौर्य आपको बताया, आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको यूट्यूब में मिल भी जाएंगे उनके वीडियोस। चंद्रगुप्त की एक के बाद एक परीक्षा लेते थे चाणक्य जी। एक चीज़ सीख लिए, ठीक है बेटा आप पानी के साथ ट्रेनिंग करेंगे, आपने पत्ते उठा लिए, बहुत अच्छी बात है, आपके कान स्ट्रांग हो गए, आपको कहीं से भी दुश्मन आए पता चल जाएगा। चलिए अब क्या है ना, जैसे राजा बनना, चंद्रगुप्त कुछ नहीं से, जीरो से वो राजा बना था चंद्रगुप्त। तो वो सब संभालने के लिए वो पीठ, उतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए आपको, ठीक है। और अब जैसे चाणक्य जी ने उनको पानी के वहाँ भेज दिया, चलो बेटा आप पानी में ट्रेनिंग करो। तो ये है, शिव जी आपके बहुत ही एक ना गुरु जैसे आ रहे हैं, मैं सही बोलूँ तो।
जैसे होते हैं ना, किसी एनर्जी में आपको वो पिता वाली फीलिंग फील हो, किसी में भाई, किसी में एक एक जैसे दोस्त वाली फीलिंग हो, यहाँ पे गुरु जैसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांगली। समय समय ही आपका गुरु है, समय ही शिव है, शिव ही समय है, काल है वो। तो जो समय सिखा रहा है, धीरे धीरे ही सही चलते रहिए पायल नंबर 1, और मिलेगा। कम नहीं, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल जितना आपने किया है उतना एग्जैक्ट 10 = 10 याद रखिएगा। शिव शक्ति दोनों आए हैं यहाँ आपके लिए, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग, है ना। और देखिए, मैं पहले ही मैंने आपको बता दिया, ये किसी एक क्षेत्र की रीडिंग नहीं है कि आप इसको लव रिलेशनशिप बस में लें या फिर आप इसको कैरियर में बस लेने लग जाएं। ये ओवरऑल है, ठीक है। तो इसलिए इसे जनरल रीडिंग बोलते हैं कि सब कोई अपनी स्टोरी इसमें इन 4 कार्ड्स में बिठा पाएँ। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग पायल नंबर 1, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और मैं आपको जल्दी मिलूँगी नई रीडिंग्स के साथ। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा वीडियो देखने के लिए। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। हर हर महादेव। वेलकम पायल नंबर 2। अगर आप लोगों ने रुद्राक्ष को चुना है ना, वैसे आप तो दोनों पाइल्स देख सकते हैं, क्योंकि दोनों मैंने बोला ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल गाइडेंस के तौर पे ज़्यादा लेना है आपको, ठीक है। क्योंकि मैंने इंटेंशन ही वही सेट किया हुआ है। और शिव जी आए हैं तो सबकॉन्शियस एक साइलेंट एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ, ठीक है, पायल नंबर 2। और मैं इमेज से कुछ मैसेजेस चैनल करूँगी, तो अगर मैं कुछ देर के लिए शांत हूँ तो आप समझिएगा उस चीज़ को, ठीक है। आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल कर सकते हैं, चलिए। बट शांति से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम निकाल के सुनेंगे तो, ठीक है। चलिए, मुझे लच्छे वर्ड सुनाई दे रहा है आपके लिए। जैसे अगर आपने सुना होगा ना, प्याज के लच्छे, जो हम लच्छे वर्ड बोलते हैं, कुछ चीज़ स्टॉक में होना या लच्छेदार। देखते हैं ये कैसे बैठ रहा है या क्या है। हो सकता है मुझे लच्छे या ऐसा वर्ड इसलिए सुनाई दिया हो, जैसे प्याज की एक लेयर होती है, आपने देखा होगा ना। प्याज को आप आराम से पहली लेयर छील सकते हैं, फिर दूसरी लेयर छील सकते हैं, फिर तीसरी, तो उसके कुछ कोर में हो जाके एकदम अंदर। ये शायद कुछ मैसेज हो, है ना, आपके लिए। बट अगेन वेट कीजिएगा मेरे लिए, मुझे कनेक्ट करने दीजिए पहले। बट फिर भी मुझे प्याज नहीं सुनाई दिया था, लच्छे पहले सुनाई दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी की वो परतें ऑलरेडी खुल चुकी हैं। और ये मुझे वैसी परत नहीं दिख रही है कि सेंगी प्याज को जब आप खोलते हैं एक के बाद एक, ये वैसा नहीं दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है, आपने ये प्याज रखी है, मान लीजिए आपने उसको ऐसे, जो हम काटते हैं ना इस वे में, सैलेड के फॉर्म में, जो ऐसे गोल हमको मिलती है प्याज, फिर एक स्लाइस उसके जैसे ना किसी ने लच्छे निकाल दिए हो, समझ रहे हो। वो एक ऐसे रिंग जैसी नहीं आ जाएगी, कैसे समझाऊँ, आई होप समझ में आ रहा हो। जैसे ये है तो एक ऐसी रिंग आती है ना, ठीक है। ये एक प्याज की एक स्लाइस है, आपको सैलड में मिली, लेकिन इसमें बहुत सारी एक 2 3 4 5 ऐसे रहेगी, तो आप एक एक रिंग निकाल सकते हो ना, वो मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। तो वो क्यों आ रहा है मेरे विज़न में, या मुझे क्यों दिखाई दिया है, मैं आपको कनेक्ट करूँगी, ठीक है। कुछ तो है जो लेयर्स के बारे में है। पायल नंबर 2 आपको बोला जा रहा है, आपके जीवन पे आप ध्यान दीजिएगा। या तो कुछ चीज़ ना आपको ऑलरेडी रिवील की गई है, एक के बाद एक लेयर्स में, ठीक है। जैसे आप चादर घड़ी करते हैं, तो जब आप चादर को खोलेंगे तो वो कैसे खोलेगा, एक के बाद एक लेयर में ऐसे आप अनफोल्ड करेंगे ना उसको, तो एक ही चीज़ है, उसके कई पहलू हैं,
या वो कई रूप ले सकता है। जैसे अंगूठी हमारा साइज़ होता है ना, जैसे प्याज के लच्छे की मैंने बात की, जैसे ये मैंने पहना हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है सबके हाथ में जाएगा, ये मेरे हाथ में गया तो ज़रूरी नहीं है ये सबके हाथ में जाए। वही मैं बोल रही हूँ, वो जो प्याज के लच्छे हैं, आपको ना शायद या तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, मुझे ऐसा दिख रहा है शायद। और देखिए, ऑप्शन से मेरा मतलब ये नहीं है कि जॉब के बहुत ऑप्शंस या अरेंज मैरिज, लव मैरिज में बहुत ऑप्शन है, ब्ला ब्ला, नहीं। मैंने पहले ही बोला कि रीडिंग बहुत सबकॉन्शियस होने जा रही है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की बहुत लेयर्स हैं, आपके ऊपर ना एक चॉइस है। जैसे शिव जी ने आपको, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ दे दी कि बस यही करना है तुमको, तो नहीं। आप थोड़े से चूजन वन टाइप लग रहे हैं मुझे, पाइल नंबर 2, जिसके पास ना चॉइस है कि किस लेयर में आप अपने आप को ढालना चाह रहे हैं, अभी आप कौन सा युद्ध लड़ना चाह रहे हैं। बेसिकली कुछ ऐसा है, जैसे आप अपने माइंड से अगर आप पूछेंगे ना कि क्या मैं अभी इस चक्र में जाऊं, और अगर आप जाना चाहेंगे आप चले जाएंगे, उतनी कैपेबिलिटी आपकी है। देखो मैं ऐसे कैसे बताती हूँ, मान लीजिए, ठीक है, एक मैं एग्जांपल देती हूँ। मल्टीटास्किंग वर्ड आ रहा है, हाँ अब मैं सही पकड़ रही हूँ शायद इस एनर्जी को, कुछ भी हो सकता है, बट देखिए, एक होता है ना बहुत सारे गुणों से धनवान कोई, ये वैसी एनर्जी है। मान लीजिए पायल नंबर 2, ये एक प्याज का लच्छा आपने निकाला, ये आपके मान लीजिए जैसे आपका पैशन भी होगा ना, तो एक पैशन नहीं होगा आपका, आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ पसंद हो सकती हैं। जैसे मुझे ड्राइंग भी उतनी ही पसंद है जितना मुझे गाने गाना पसंद है, मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल। या नाचना उतना ही पसंद है जितना मुझे बुक पढ़ना पसंद है। तो दोनों बहुत ही अलग चीज़ है। मैंने बोला प्याज के लच्छों को अलग कीजिए, 1 2 3 4, वो अलग अलग साइज़ के हैं। तो जो ढलना होता है ना, आप हर लच्छे के साइज़ में ढल जाएंगे, ये आपके लिए आ रहा है। या आप खुद को ढाल पाएंगे, लाइक एक शिफ्टिंग वर्ड आ रहा है आपके लिए, मुझे पता नहीं क्यों। जैसे मैं पायल नंबर 1 के लिए यहाँ नहीं बोलूँगी, फिर क्या है, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं और फिर ऐसा होता है कि वो रिवील हो जाता है, मैं नहीं बोलती हूँ। आपके लिए जो वर्ड आ रहा है, सेफ शिफ्टिंग का वर्ड आ रहा है। लेयर्स हैं, लेकिन उन लेयर्स में जो एक होता है ना टाइमलाइन शिफ्ट या शेप शिफ्टिंग, टाइमलाइन शिफ्ट मैं नहीं बोलूँगी, मोर यहाँ पे मुझे शेप शिफ्टिंग आ रहा है। लाइक आप अपना ना रूप, अपना एक अवतार बदल पाते हैं। अब देखिए, अब मेरा रूप अवतार से ये मतलब नहीं कि बॉडी बदल दी है ना, ये बिल्कुल मतलब नहीं। एक होता है ना कि आप कभी यहाँ ऐसे भी रिएक्ट कर सकते हैं, वहाँ वैसा, यहाँ ऐसा, वहाँ वैसा। एक टाइम पे अगर 4 लोग आपसे बात करना चाहें ना, तो आप चारों से अलग अलग इमोशंस में बात कर सकते हैं, कुछ ऐसा है। लाइक आप इतने निपुण हैं, निपुण नहीं बोलते हैं क्या उसे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ। लाइक इंग्लिश क्यों, हिंदी में सर्वगुण संपन्न जो बोलते हैं, सर्वगुण संपन्न मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ। ये एनर्जी ना, ये एनर्जी वैसी नहीं है, ये स्किलफुल, यस अब मुझे वर्ड आया, मैं इंग्लिश में ही बोल देती हूँ। स्किलफुल जो बोलते हैं ना, कि इतनी वर्सेटाइल, बेसिकली वर्सेटाइल होना, इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा अगर आप नहीं समझ रहे हैं, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मुझे वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, निपुण बोलते हैं शायद, बट कि जिस भी घेरे में आपको डाला जाएगा, आप वहाँ से जीत के ही निकलेंगे। जैसे वो चक्रव्यूह होता है ना, आपने महाभारत में सुना होगा वो स्टोरी में, बट आप वहाँ फंसते हुए नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको हर एक लेयर का ज्ञान है, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हो सकते हैं, या आपको गीता हो गया, ये सब बुक्स पढ़ना पसंद हो सकती है। लाइक आपके पास जवाब है, फॉर वन रीज़न और अनदर आपको डिकोड करने आता है। ये भी एक वर्ड आया है आपके लिए, डिकोड, पाइल नंबर 2। ये पायल थोड़ी यूनिक हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे। या फिर देखिए, ये रीडिंग मैंने इस इंटेंशन से बनाई है कि जब भी ये रीडिंग जिसके पास भी पहुंचेगी, आप कोई भी टाइमलाइन पे हो सकते हैं, आप बिल्कुल इस चीज़ की शुरुआत पे हो सकते हैं कि शिव जी अभी आपको सिखा ही रहे हो, जैसे कि बेटा आपको शिफ्ट करना कैसे है, क्योंकि आप एक चीज़ के लिए नहीं बने, आप मल्टीपल चीज़ के लिए बने हैं। तो हो सकता है आप अभी शुरुआत में हो तो आपको खुद ही ज्ञात ना हो इस चीज़ का, या आप मिडिल में हो तो आप समझ पा रहे होंगे, या आप थोड़ा एक हासिल कर लिए एक मुकाम।
बट आपके लिए मुझे यही दिख रहा है कि आपको किसी भी प्रकार के अगर चक्रव्यूह में डाला जाएगा तो आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप निकल जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ढल सकते हैं। जैसे पानी ढल जाता है ना जिस भी उसमें डालो, तो आप में एक वो कैपेबिलिटी है। जैसे मान लीजिए आप बहुत ही शांत इंसान हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान आता है, देखिए मुझे जस्ट अभी एंजल नंबर 4004 दिखाई दिया। स्टेबिलिटी का नंबर होता है 4। तो ये कैसी एनर्जी है ना कि ढल जाना। जैसे आप शांत इंसान हैं, अगला आपको बहुत ही नटखट मिल जाए तो ऐसा नहीं है कि आप इरिटेट हो जाएंगे, आप उसको अरे भाई बस करो बहुत, नहीं, आपको ना वो ढलने आता है कि आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। आपको हर तरह के लोगों में भेदभाव नहीं दिखता है, आप अप्रिशिएट कर पाते हैं। अगर कोई गोरा है तो उसमें ब्यूटी है, कोई काला है तो भी उसमें ब्यूटी है। ऐसा कुछ है आपके साथ। लाइक बहुत ही ना, मुझे एक जैसे हर्मिट होता है, हाई प्रीस्टेस होती है, एक हेरोफेंट है जिसको ना दो अपोजिट चीज़ों का भी बिल्कुल ज्ञान हो कि हाँ, दुनिया में दो अलग अलग चीज़ें या अलग अलग फ्रेम आखिर वर्क कैसे करते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। मैंने जो लच्छे बोले हैं प्याज के, वो मुझे प्लैनेट्स की भी वाइब दे रहे हैं। हर प्लैनेट का अपना अपना एक साइज़ होता है, एक लुक होता है, एक उनके क्वालिटी होते हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ, आप वेरी वेल किसी स्पिरिचुअल फील्ड या एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तब भी ये रीडिंग आपके लिए, क्योंकि लाइफ कम नहीं है, लाइफ से प्लैनेट तक सीमित नहीं है कि अरे आपने ग्रहों को समझ लिया बस लाइफ तो बन गई, नहीं। हमारे खुद के अंदर हर एक ग्रह काम कर रहा है, बराबर से काम कर रहा है। आप कितना भी जोर लगा लीजिए कि अरे ये उपाय कर लें, वो उपाय कर, लेकिन जिस ग्रह को जो काम हमारे अंदर करना है वो बिल्कुल करेगा। समझ रहे हैं आप? तो आपको ना वो समझ है कि लाइफ में अभी अच्छा ये मोड़ आया है, अच्छा इस चक्रव्यूह में भगवान ने रखा है, ओके, मतलब वो अकल है बेसिकली। आप अनभिज्ञ टाइप के नहीं दिख रहे हैं मुझे कि कुछ भी हो रहा है तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो गए, तोड़ फोड़ दी चीज़ें, गुस्से में आ गए, नहीं। बहुत ही ऐसी एनर्जी ना, ठीक है ये नहीं, ठीक है मैं तब तक इस पे काम करती हूँ, यहाँ चले जाती हूँ, चले जाता हूँ, ये अपने आप हो जाएगा। लाइक वो एनर्जी है आपकी। मुझे 22 नंबर भी दिखा है अभी, 2222। तो ठीक है, आपके लिए नंबर्स आए हैं। पाइल नंबर 1 में शायद नहीं था। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इमेज को यहाँ रखती हूँ क्योंकि मुझे इतना ही मैसेज मिल रहा है यहाँ से, इस रुद्राक्ष इमेज से। अब मैं आपको आपके कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। आप वीडियो को बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर ये मैं बहुत आपको लग रहा है कि अरे ये बहुत स्लो बोल रही हैं, समथिंग लाइक दैट, आपकी मर्जी है, सेटिंग्स पे जाइए, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। बट एनर्जीज़ के लिए मुझे पिकअप करने के लिए शांत रहना पड़ेगा, मैं खुद हड़बड़ाऊँगी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, पायल नंबर 2, मैं आपके लिए कार्ड्स ले लेती हूँ पहले, फिर मैं आपसे बात करूँगी। ओके, कार्ड्स भी देखिए तुरंत आ रहे हैं, लाइक जैसे है ना, मैंने बोला इसलिए मैंने आज चैनल भी हुआ मुझे, बाप रे जो एनर्जी आ रही है ना लाइक मैं क्या बोलूँ, हर हर महादेव, बस इतना ही है मेरे लबों पे और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं क्यों ऐसी हुई, क्योंकि मैंने ये कार्ड देख लिया जस्टिस, इसलिए ओ माय गॉड। चलिए खैर शुरू करते हैं। पहले जस्टिस का कार्ड आया आपके लिए और अरे बाप रे, पाइल नंबर 2, शिव जी इज़ वेरी मच प्रेजेंट इन दिस रीडिंग। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको क्या बोला, ये जो 6 ऑफ सोर्ड्स होता है ना, आप अगर थोड़ा सा समझ रखते हैं टैरोट की, ये क्या है देखिए, ये पानी क्या है, बिल्कुल अस्थाई पानी, मतलब ये चक्रव्यूह है, एक तरीके का जाल है, ठीक है, जिससे हम सब गुजरते हैं, हम ये मोह माया, अब जो बोलना है इस चीज़ को, ये बोट इससे बाहर जा रही है शांत पानी में। मैंने क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला, हर चक्रव्यूह से निकलने का दम रखते हैं आप, एक अक्ल है, एक सूझबूझ है, बात ताकत की नहीं हो रही है।
मेंटल, देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, मेंटल शक्ति, एक थिंकिंग शक्ति को बताता है ये। कुछ तो आप में ऐसा है कि वो एक शिवा कॉन्शियस में टैप इन शायद आप कर पाते हैं कि देखो भाई, शून्य हो जाओ। जब दिमाग ज़्यादा इधर उधर ये वो, लाइक जब भी उथल पुथल बहुत हो, कोई चक्रव्यूह हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, गेट बैक टू बेसिक, शून्यता। तो ये आता है आपको, और या तो ये आप सीख रहे हैं, मैंने बोला आप कोई भी टाइमलाइन में हो सकते हैं, या तो ये गाइडेंस है कि सीखिए, सिखा दिया जाएगा। देखो ये सब चीज़ें ऐसी है ना, हम नहीं सीखते हैं। सैटर्न आए, मैं हंस इसलिए रही थी ना, प्लैनेट जो मेजर अरकाना का आना बोलने से आप समझ रहे हैं, शिव जी की रीडिंग है। जस्टिस कार्ड आया है। जस्टिस जो है शनिदेव हैं। शनिदेव जो हैं वो शिव जी को अपना गुरु मानते हैं, और शनि कर्म फलदाता हैं। ठीक है, सुनिएगा, आप सुनिएगा ये कहानी बैठ कैसे रही है भाई। शनिदेव का जो काम है, मैंने आपको अब भी बोला थोड़ी देर पहले, हर ग्रह अपना काम करेगा, कुछ भी कर लीजिए, बट आपको पता नहीं क्या है ना, कि आपको समझ आ गया है, ठीक है, जो ये कर्मा है, कर्मों का फल कोई नहीं भाग पाया। आप कैसे निकल रहे हैं आप खुद सोचिए, बहुत यूनिक हैं आप, आपकी एनर्जी बाप रे बाप। पाइल नंबर 2 देखिए आप, इससे कोई नहीं भाग पाया, आप भागते हुए दिख रहे हैं। सॉरी हंसने के लिए, लेकिन कर्मों से कौन पीछा छुड़ा पाया है? आप कैसे निकल पा रहे हैं चक्रव्यूह से? आप वो जो प्याज का लच्छा है, समझ रहे हैं, आप उसके अंदर ढकेल दिए गए। भुग तो भाई सब भुगत रहे हैं हम, है ना, हम यहाँ भुगतने ही आए हैं, भोग लिखा हुआ है हमारा, तभी हम भूलोक में आते हैं। तो आप कैसे भग पा रहे हो भाई? क्यों पता है क्यों? जैसे होता है ना, कभी कभी आप पे कोई अंतर्दशा, महादशा, साढ़े साती, बहुत ही हैवी प्लैनेट्स चल रहे हों, सब हो रहा हो, कुंडली की भी बात करता है ना। जस्टिस मतलब जो लिखा है, कर्म फल जो भोगना है आपको, उससे हट के कैसे चल पा रहे हैं आप? और चलना मेरा मतलब ये नहीं है आप निकल, मैंने बोला आप उसी प्याज के लच्छे में हैं बेटा। मुझे पता नहीं है बेटा क्यों हो रहा है, बेटा वर्ड, ऐसा वर्ड क्यों निकल रहा है, मतलब पिछले बार वीडियो में फर्स्ट फाइल में भी निकला एक बार, मैं बोलती नहीं हूँ, बट हो सकता है ये एनर्जी में हो। चलिए मैं आपको वही बोल रही हूँ, कुछ तो बहुत एक कर्म है आपका, भगवान पे आपका लाइक एक आशीर्वाद है कि इवन दो आप उस चक्रव्यूह में रहेंगे, आपको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। ये बात कैसी हो रही है पता है? जैसे हम राहु को देखते हैं, शनि को देखते हैं, केतु तो नहीं चलो, बट कुछ ऐसे प्लैनेट, मंगल हैं जिसमें ना हमारी दुनिया हिलाने की वो शक्ति होती है कि आप हिल जाओगे। केतु भी है ना, स्पिरिचुअलिटी। बट एक मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, एक होता है ना बड़े बड़े जो हादसे हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी जो न्यूज़ आती हैं, इधर ब्रिज गिर गया, उधर एक्सीडेंट हो गया, उधर युद्ध हो गए। ये जो शनि, मंगल, राहु, ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स होते हैं, उसके प्रभाव से भी आपको प्रोटेक्शन है, समथिंग लाइक दैट। शिव जी आपको ये बता रहे हैं ना, कर्म करते चलो, चक्रव्यूह से निकालना शिव जी का काम है, भरोसा रखो। आपने अगर अपने कुंडली में, अपने कर्मों में भोगना भी लिखा के लाया है ना, कि ये जो है भाई, ये महादशा चलेगी, ये होगा, वो होगा, कुछ ऐसा लिखवा के भी लाए हो ना, शिव जी के पास अगर आप जाते हो, सिर्फ जाने की बात नहीं होती है, उनसे कनेक्ट होना, उनके जैसे बनने की। देखिए अब कुछ लोग मुझे कमेंट में बोलेंगे उनके जैसे थोड़ी बन सकते हैं हम, समझिए मेरे बात को। आप अपने पापा जैसे बन सकते हैं क्या? नहीं, आप बस सीख सकते हैं उनसे। आप पूरे पापा जैसे नहीं बन जाएंगे अपने, या मम्मी जैसे, जैसे भी लेना हो। हम पूरा टीचर ही नहीं बन जाते हैं, हम कोशिश करते हैं टीचर जितना होशियार बन पाए, वो बोल रही हूँ। तो शिव जी के पास जाने का मतलब है मेरा, आप पाइल नंबर 2, उससे मेरा ये मतलब है, आप उनकी ऊर्जा, उनके कॉन्शियसनेस, वो शून्यता की एनर्जी से अगर आप कनेक्ट कर पाएंगे ना, लाइक कोशिश कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना प्रोटेक्शन है प्रभु का आप पे। ये पायल में एक बाप रे प्रोटेक्शन वर्ड, एक शिफ्टिंग, एक और वर्ड मैंने चैनल किया था ना यहाँ पे, स्किलफुल, हाँ एक और था शायद, देखिए मुझे नहीं पता, आप सुन रहे हैं आपको याद होगा, मैं आपको वही बोल रही हूँ। बहुत ही प्रोटेक्शन की एनर्जी है यहाँ पे। आप पता नहीं क्या कर्मा लेके आए हैं, लेकिन
कुछ ना कुछ अच्छा कर्म भी आपने शायद पिछले जन्म में किया होगा कि प्रोटेक्शन है। घुसेंगे आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे, जैसे सबके लाइफ में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्ट्रगल कितनी छोटी है, जीत कितनी बड़ी है। जस्टिस मेजर अरकाना है ना भाई। और अगेन बाप रे बाप, आप ये देखिए, आप देखिएगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे ये दो नंबर 6 और 6 ही हैं, पता नहीं, जबकि सैटर्न नंबर 6 होता भी नहीं है, वो नंबर 8 है, बट 6 हो सकता है। 6 एंजल नंबर इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए, नंबर भी बहुत आ रहे हैं। वही देखिए, गाइडेड होना, लाइक इतना गाइडेड फील करना, इतनी साइंस सिंक्रोनिसिटी ऑलरेडी मिल जाना कि चक्रव्यूह में रहने के बावजूद ना आपको पता हो कि हाँ कहाँ जाना, एक मेंटल क्लैरिटी है। कितना भी धुंध क्यों ना हो, आप अपनी नाव चला लेंगे। सुनामी चल रही है, अरे आप किनारे पे आएंगे, किसी की नाव आए नहीं आए, आप किनारे पे पहुंचेंगे। ये है शिव जी का चमत्कार, ये है शिव जी जो भी अभी तक आपको रखे भी है ना, एक के बाद एक, जो मैंने प्याज के लच्छे की बात की, एक के बाद एक, कोई हो सकता है वो ग्रह भी हों, क्योंकि आए शनिदेव खुद आए इस रीडिंग में, है ना, तो वो ग्रह भी दर्शा सकते हैं जो मुझे विजन में आए, वो प्याज के लच्छे, वेरी वेल। तो आपको ना हर ग्रह की तरफ देखना, जब भी आप नोटिस करके देखना, मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह दशा चल रही है, पता नहीं क्यों आप ना ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि कोई पंडित आके आपको बताएंगे बेटा ये उपाय करो, बेटा ऐसे चलो, बेटा वो मत करो, नहीं, खुद ही से है। आप कोई पढ़ भी नहीं रहे, खुद से आपको आपकी ऐसी गाड़ी लेके ना मोड़ दी जाएगी, आपकी नाव लेके, कि हाँ अब ऐसा वाला चक्रव्यूह ये समय आ रही, सबके ऊपर चलता है, कोई डरावनी बात नहीं है। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, मेरे ऊपर भी कोई ना कोई महादशा अंतरदशा कुछ चल रही होगी, आप देख रहे हैं आपके ऊपर कोई ग्रह है, 7.5 कुछ ना कुछ होगा, सबके ऊपर है। पूरे ग्रह एक इंसान के ऊपर ऑल टाइम चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो उसको छोड़िए, आप हर पल हर मिनट में बदल रही हैं वो सब चीज़ें। मैं क्या बोल रही हूँ, आपको घुमा दिया जाएगा। आपको जैसे मान लीजिए बोलते हैं ना कि अरे अच्छा ऐसा है तो आप गरीबों को दान पुण्य कीजिए, इस वाले आपको 7.5 हो गई या कोई महादशा में ना शांति मिलेगी। आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, आप नोटिस करना, आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई तीसरा आके आपको बताने वाला, नहीं, ये बहुत भगवान का सपोर्ट है। होंगी सब चीज़ें, सबके लाइफ में होती, आप निकल लेंगे, एक पतली गली ज़रूर रहेगी आपके लिए। अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊँ, होता है ना, ये बहुत युद्ध चल रहा है, आपको पतली गली मिल गई, आप निकल गए, बहुत कुछ टेंशन वाली सिचुएशन, आप वो है, आपको भगवान निकाल देंगे। मुझे यहाँ भवतारिणी, माँ भवतारिणी की एनर्जी भी फील हो रही है, लाइक इस भव सागर जो हम यहाँ पे रह रहे हैं ना, इससे अगर किसी को माँ ताड़ दें बाहर, तो बस क्या है, मोक्ष है, वो ख़त्म, ये उथल पुथल सब ख़त्म। इसलिए बोला जाता है ना, जब लोग बहुत ज़्यादा बुराई भी करते हैं लाइफ में उथल पुथल की, तो बोलते हैं भाई तो पूरी शांत तो लाइफ होती नहीं, ये तो फिर कुछ गलत मीनिंग में निकल जाएगा। शांत समझ रहे हैं ना आप, पूरा शांत होना क्या होता है। तो ये वही वाली चीज़ है कि लाइफ ऐसी ही होती है भाई, एंजॉय कीजिए, विश्वास रखिए, एक वो एनर्जी स्वयं है यहाँ पे। जैसे ना मान लीजिए आपकी अगर राशि में शनि कहीं बहुत दिग्बली हैं, आपको पता है आप शनि के द्वारा रूल होते हैं, आप मानिए वही आपके ना रास्ते भी आपके वही बनाएंगे। वो जितना भी आपको परेशान कर रहे हैं ना, शिव जी के पास जाइए, शनि देव से प्रे कीजिए, शिव जी से प्रे, आपको वो सही रास्ते पे ही ला रहे हैं। यहाँ बिल्कुल ऐसी एनर्जी गाइडेंस नहीं है कि अरे भाई आप भटक रहे हो सीधे आओ, नहीं नहीं, खुद से आपको आएगा। इतना इंट्यूशन, इतना दिमाग है आपका, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पायल नंबर 2, लाइक साहिल दूर नहीं है आपका, एक वो जो किनारा जो आप पाना चाह रहे हैं वो दूर नहीं है, पहुंचा देंगे भगवान जी, पहुंचा देंगे। नंबर 6, नंबर 11, नंबर 8 कोई मायने रख सकता हो, क्योंकि यहाँ पे आया है मेजर अरकाना है, तो इसलिए मैंने नंबर 11 बताया आपको, 11 या 8 शनिदेव का नंबर। चलिए मैं ना वो भी टी लीव्स मैं इसलिए ले रही हूँ आपके लिए, पायल नंबर 2, क्योंकि पायल नंबर 1 के लिए भी मैंने ली थी, वहाँ पे भी 2 कार्ड्स इनफ थे, मुझे ज़रूरत नहीं थी टी लीव्स की।
बट फिर मुझे लगा नहीं, थोड़े से और मैसेजेस आपको समझ आए। मेरा क्या है, मुझे आ गया अगर समझ, जब मुझे समझ आने नहीं आने से क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो आपकी समझ में आने नहीं आने से पड़ेगा ना। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपको आया कि नहीं आया समझ, हेल्प हुई कि नहीं, है ना। चलिए मैं टी लीव्स देख लेती हूँ आपके लिए। ठीक है, फ्लूट का कार्ड आया है, मुझे कृष्ण जी याद आ रहे हैं इससे। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। देखिए कृष्ण जी बोला और ये एनर्जी है, तो ये वही वाली बात है कि कृष्ण जी आपके सारथी हैं। ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे कोई बोट चला रहा है, दो लोग सिर्फ बैठे हैं, उनको कुछ नहीं करना है। इसलिए मैंने बोला ये आप नहीं करेंगे, ये खुद पे खुद होगा। आपको वो लेसन्स जो लर्न कर रहे हैं ना, उसमें आप सीखते चले जाएंगे अपने आप, उतना दिमाग शार्प हो जाएगा। और यहाँ पे फ्लूट कृष्ण जी की एनर्जी को दर्शाता है, इस पे मत जाइए। ये आपको बस ये बता रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट आपके लाइफ में है, आप फेस कर रहे हैं। ये जो चक्रव्यूह क्या होता है, कोई बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं। डिसअपॉइंटमेंट ही है एक तरीके का कि आप कहीं फंस गए, लेकिन निकल भी तो रहे हैं। तो कृष्ण जी भी अपनी एनर्जी यहाँ पे दिखा रहे हैं। जस्टिस जो 11 नंबर का कार्ड होता है, आप देखिए कितना ब्यूटीफुल एनर्जी आई है कि कृष्ण जी और शिव जी, यहाँ पे बांसुरी है, यहाँ पे रुद्राक्ष है, और एक मिलके 11 बना रहे हैं आपके लिए। लाइक विष्णु महेश साथ में हैं, साथ में आपको ये भव सागर से वो पार निकालेंगे। कुछ लोगों के लिए सही में, मतलब ये जनरल रीडिंग है, ऐसे पता नहीं यहाँ बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन एक होता है ना कि वो मोक्ष वाली एनर्जी, कि फाइनली किसी ने इतना स्ट्रगल ऑलरेडी लाइफ में कर लिया है कि वो एक पॉइंट पे पहुंच जाए एंड ऑफ द लाइफ अपने, कि बस अब तो शिव जी ही मिल गए, या अब तो मतलब एक होता है ना जो हम बोलते हैं कि दोबारा जन्म लेंगे भी तो क्या है, वो भुगतना ही है। एक वो टाइप की एनर्जी है, पता नहीं क्यों यहाँ पे, कि बस शिव जी मिल गए, लाइक पार लगा दिया। मैंने भवतारिणी माँ की एनर्जी आपको बताई, भव सागर से किसी ने जैसे तार दिया हो, ऐसी टाइप की ये एक एनर्जी है। और ओ माय देखिए बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। और ये कोई छोटा मोटा बॉक्स लग रहा है क्या? ऐसा लग नहीं रहा है कि हीरे जवाहरात भरे पड़े होंगे इसके अंदर। तो ये जो टेस्ट आपने पास किए हैं ना, ये हर बार जो आपने भगवान जी को चक्रव्यूह से निकल निकल के दिखाया है, इम्प्रेस किया है ना, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि शिव जी खाली हाथ रख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, भारी भरकम गिफ्ट भी है भाई। स्पेशली शनि जी इस चीज़ के वो हैं, एग्जाम्पल हैं। टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, लेकिन जब देते हैं वो, जब अगर वो देने पे आ गए तो कुछ ऐसा स्टेबल देते हैं ना कि बस, मतलब फिर मैं क्या ही बोलूँ, छप्पड़ फाड़ के देना। फिर वो देते हैं तो फिर वो देने में आते हैं तो वैसे ही रहते हैं, लेने पे आते हैं तो वो वैसे ही रहते हैं। लाइक बहुत बैलेंस एनर्जी है उनकी, ना वो लेने में कमी छोड़ते ना वो देने में, जो है सो है। तो आप सोचो ना, अगर डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है तो दिया भी तो इक्वल जा रहा है। यू विल रिसीव अ गिफ्ट। अगर आपने यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट रिसीव किया है लाइफ में, तो यहाँ क्या लिखा है, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। और ये कार्ड मुझे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट से ज़्यादा कृष्ण जी की एनर्जी शो कर रहा है, मैं टू बी ऑनेस्ट। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग रही है पायल नंबर 2। ये शायद ही सबके साथ रेजोनेट करे, पता नहीं मुझे, बट जिनके साथ भी रेजोनेट करती है रीडिंग तो बहुत अच्छी बात है। लाइक मेरा मोटो वही है रीडिंग करने का, ऑब्वियसली। तो हर हर महादेव, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आशा करती हूँ ये आपको हेल्प की हो रीडिंग। ये बहुत ही एक स्पिरिचुअल रीडिंग की है मैंने हेल्प के लिए रीडिंग की है ये, कि आपको जब भी ये रीडिंग मिले हेल्प हो। ये कोई भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन, ये सब नहीं है ये, ठीक है। ये इस रीडिंग से आप सिर्फ कनेक्ट ही हो सकते हैं। जैसे आप सुन रहे हैं, आँख बंद करके सुनिए, आप एक वो समझने की कोशिश कीजिए कि शिव जी आपको आखिर बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, कुछ ना कुछ तो होगा ना कि ये रीडिंग आप तक पहुंची। आपने नोटिस किया होगा मैंने टेबल पे कुछ नहीं रखा है। पहले मैं बहुत कुछ इधर उधर ऐसे सजा लेती हूँ, वो मेरा चल रहा था, बट वो शून्यता की एनर्जी एक मुझे हिट हुई थी कि नहीं यार, कुछ नहीं रखना टेबल पे, खाली
खाली सिर्फ शिव जी को मैं आने देती हूँ, शिव जी जो बोलना चाहें। ये पूरा स्पेस मैंने इसलिए खाली किया। तो आप भी शून्य पे आइए, देन शिव जी से कनेक्ट कीजिए, सब समझ में आएगा, धीरे ही सही पर सब समझ में आएगा। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यस, मुझे इतना ही बोलना था। एंड हाँ, आप कमेंट सेक्शन में महादेव जी को, शिव जी को, शिव शक्ति को, कृष्ण जी को आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, यूनिवर्स को शो कर सकते हैं। मैं कमेंट नहीं करना है, कोई बात नहीं है, मन में ज़रूर थैंक यू बोलिएगा, ठीक है। सो मैं भी ग्रेटिट्यूड शो कर देती हूँ। जय हो प्रभु। चलिए अब मैं ये रीडिंग एंड करती हूँ। मैं आपको जल्दी मिलूँगी किसी भी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा एंड बाय।